भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव हो चुका है जिसे शायद आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कोई आंदोलन खत्म हुआ है या कोई सरकार दबाव में आई है। असली सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति पहली बार ऐसी पीढ़ी से टकराई है जो किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी पार्टी और किसी विचारधारा से डरती ही नहीं है। अगर एक ऐसी पीढ़ी जो देश के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ सकती है, उनसे जवाब मांग सकती है और उनके वीडियो आने के बाद भी अपनी राय नहीं बदलती, तो सोचिए बाकी नेताओं का क्या होगा। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, स्टालिन हो, राहुल हो, केजरीवाल हो या कोई और। अब हर राजनीतिक दल को इस पीढ़ी को समझना पड़ेगा। डरने का मतलब यहाँ भय नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही होना है। अब नेताओं को गंभीरता से सोचना होगा कि जनजी के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाए, क्योंकि आने वाली राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। एक बड़ा घटनाक्रम घटा और उसने एक बात पूरी तरह साफ कर दी। एक दौर था जब अखबार राजनीति तय करते थे, फिर टीवी चैनलों का दौर आया, उसके बाद फेसबुक ने राजनीतिक प्रचार का तरीका बदल दिया। लेकिन अब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मंच इंस्टाग्राम बन चुका है। आज राजनीतिक नैरेटिव टीवी स्टूडियो में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बनता, बल्कि आज यह मायने रखता है कि आपकी रील कितने लोगों तक पहुंची, आपको वीडियो कितनी बार शेयर हुआ और जनता ने आपके बयान पर कैसी प्रतिक्रिया दी। यही वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल अपने नेताओं को इंस्टाग्राम पर सक्रिय होने के लिए कह रहा है। वरिष्ठ नेता अकाउंट बना रहे हैं, रीलें बना रहे हैं और डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने युवाओं से सीधे संवाद के लिए वीडियो जारी किया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि बदलते समय का संकेत था कि अब राजनीति में डिजिटल मौजूदगी विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुकी है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम भी है। क्या इंस्टाग्राम पर रील बना लेने से जनता का भरोसा जीत लिया जाएगा? क्या ट्रेंडिंग म्यूजिक, वायरल एडिट और नई भाषा बोल देने से जेनजी प्रभावित हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि यह पीढ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं चलती, बल्कि यह किसी फॉरवर्ड मैसेज से अपनी राय नहीं बनाती। यह खुद जानकारी ढूंढती है, फैक्ट चेक करती है और फिर फैसला करती है। यह पूछती है कि पेपर लीक क्यों हुआ, भर्ती समय पर क्यों नहीं हुई, परीक्षा में देरी की जिम्मेदारी किसकी है, नौकरी कब मिलेगी। यह पीढ़ी कहती है वी वॉन्ट रिजल्ट्स। सिर्फ भाषण नहीं, सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि नतीजे। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी किसी एक पार्टी की स्थायी समर्थक नहीं है। अगर आज सरकार से सवाल पूछ रही है तो कल विपक्ष से भी उतने ही तीखे सवाल पूछेगी। अगर भाजपा शासित राज्य में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो फिर विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक होने पर वहां के शिक्षा मंत्रियों से भी जवाब मांगा जाएगा। अगर कहीं भी भर्ती घोटाला होगा, कहीं भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा, तो सोशल मीडिया उसे पूरे देश का मुद्दा बना देगा। इसलिए यह सोच लेना है कि गुस्सा सिर्फ किसी एक दल के खिलाफ नहीं है। शायद सबसे बड़े राजनीतिक भूल होगी, यह पीढ़ी किसी की स्थायी समर्थक नहीं, बल्कि रिजल्ट की समर्थक है। यहीं से सबसे बड़ा जनरेशन गैप सामने आता है। आज देश के अधिकांश बड़े नेता उस दौर से आए हैं जहां राजनीति का मतलब जनसभा, पोस्टर, संगठन और अखबार हुआ करता था। लेकिन जेनजी उस दौर में बड़ी हुई जहां हर सूचना मोबाइल स्क्रीन पर आती है, हर दावे का फैक्ट चेक हो जाता है और 30 सेकंड की एक रील किसी भी नेता की सालों की छवि बदल सकती है। इंस्टाग्राम आज एक ऐसा मंच बन चुका है जहां 30 सेकंड्स में कोई आसमान पर पहुंच सकता है और उसी 30 सेकंड में जमीन पर भी आ सकता है। यह राजनीति का 1040 वोल्ट का करंट है। यहाँ सावधानी हटी तो राजनीतिक दुर्घटना तय है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की राजनीति के पास पीढ़ी को समझने का अनुभव भी नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, राष्ट्रीय नेताओं से लेकर गांव के प्रधान तक, किसी ने भी पहले कभी ऐसा डिजिटल मुखर और बेखौफ पीढ़ी का सामना नहीं किया। पहले लोग नेताओं की आलोचना करने से भी डरते थे। इमरजेंसी के दौर में लोग घर का दरवाजा बंद करके सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर युवा सीधे सवाल पूछते हैं, नेताओं को उनके पहले नाम से बुलाते हैं, पुराने वीडियो निकालते हैं, पुराने वादे याद दिलाते हैं और किसी भी राजनीतिक दल को बख्शते नहीं हैं। यही इस पीढ़ी का स्वभाव है। यह सम्मान और डर के पुराने राजनीतिक समीकरणों में विश्वास नहीं करती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ नेता इंस्टाग्राम पर आ जाएं और समस्या खत्म हो जाएगी?
बिल्कुल नहीं। राजनीति सिर्फ रीलों से नहीं चलेगी। अगर सरकारें और राजनीतिक दल सच में जेनजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राजनीति बदलनी होगी। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तय समय सीमा वाला पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा। पेपर लीक और भर्ती में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। युवाओं से सिर्फ चुनाव के समय संवाद नहीं बल्कि हर महीने एक औपचारिक संवाद का मंच बनाना होगा। उन्हें सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने या सोशल मीडिया प्रचार का हिस्सा नहीं बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी जगह देनी होगी। अगर उनकी बातें सिर्फ सुनी जाएंगी और फैसलों में कोई बदलाव नहीं होगा तो उनका बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाएगा। याद रखिए, आज की पीढ़ी अंधभक्त नहीं है। यह एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और अथॉरिटेटिवनेस और ट्रूथ वर्दीनेस चाहती है। ये लोगों का कहना है। यह पद देखकर प्रभावित नहीं होती बल्कि काम देखकर फैसला करती है। यह सर्च कम करती है और डिस्कवरी ज़्यादा करती है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं। यह खुद तय करती है कि किस पर भरोसा करना है। इसलिए आने वाले समय में नेताओं को सिर्फ भाषण देने वाले नहीं बल्कि जवाब देने वाले नेता बनाना होगा। सिर्फ प्रचार नहीं, प्रदर्शन दिखाना होगा। सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, फैसलों में भी युवाओं को जगह देनी होगी। और शायद यही 2029 की राजनीति का सबसे बड़ा सच होगा। लोकसभा चुनाव सिर्फ रैलियों, पोस्टरों और टीवी डिबेट से नहीं लड़ा जाएगा। उसका बड़ा मैदान इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे। लेकिन याद रखिए, रील लोगों का ध्यान खींच सकती है लेकिन भरोसा नहीं जीत सकती। भरोसा सिर्फ काम, पारदर्शिता और जवाबदेही से मिलेगा। इसलिए आखिरी सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति जेनजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? क्या नेताओं और युवाओं के बीच का जनरेशन गैप कम हो पाएगा या फिर आने वाले वर्षों में यही दूरी हर सरकार, हर राजनीतिक दल और हर नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्योंकि अब फैसला भाषण नहीं बल्कि युवा करेंगे। और जिस दिन राजनीति यह बात पूरी तरह समझ जाएगी उसी दिन भारतीय लोकतंत्र का अगला अध्याय शुरू होगा। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी और मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।